हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्रिमिनोलॉजी है इसका नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड अलग-अलग स्कॉलर्स इसको अलग-अलग नजरिए से देखते हैं एंड इसी वजह से क्रिमिनोलॉजी के अंदर मल्टीपल स्कूल्स अवेलेबल है। हर स्कूल की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन 5 स्कूल्स की ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो फर्स्ट है आपका प्री क्लासिकल स्कूल, सेकंड है क्लासिकल, थर्ड है नियो क्लासिकल, फोर्थ है पॉजिटिविस्ट एंड फिफ्थ है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो फर्स्ट है आपका प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को डिमोनोलॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है। जैसा कि नाम के अंदर ही आ रहा है डीमन, सुनने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी सुपरनेचुरल पावर की बात हो रही है, किसी स्पिरिट की बात हो रही है, किसी डीमन की बात हो रही है। तो ये स्कूल इसी चीज की बात करता है। इस स्कूल का मानना है कि जो क्राइम होता है वो शिन होता है, रिजल्ट ऑफ शिन होता है। शिन का मतलब है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू रिलीजन और मॉरल वैल्यूज, उसको कहते हैं शिन। अब इस स्कूल का मानना है कि कोई भी पर्सन अपनी फ्री विल के साथ क्राइम नहीं करता है। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट एक पर्सन अपनी फ्री विल के साथ नहीं करता है। उससे कोई सुपरनेचुरल फोर्स वो रॉन्गफुल एक्ट करवाता है या फिर वो किसी इवल स्पिरिट के पोजेशन में होता है इसलिए वो रॉन्गफुल एक्ट करता है। वो कभी भी अपनी फ्री विल के साथ कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं करता है। इसके पीछे किसी डीमन का हाथ है, किसी स्पिरिट का हाथ है, कोई सुपरनेचुरल फोर्स है जो उससे ये काम करवाती है। अब इस स्कूल के अंदर जो पनिशमेंट है ये बहुत ज्यादा हार्श हुआ करती थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि जिस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, अगर उसको हार्श पनिशमेंट दी जाएगी तो उसके अंदर जो भी स्पिरिट है या फिर जिस भी स्पिरिट के वो पोजीशन के अंदर है, जो भी सुपरनेचुरल फोर्स है, वो उसको छोड़ के चली जाएगी। अब बात करते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। इस स्कूल का मानना है कि जो पर्सन होता है, जो भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, वो अपनी प्रॉपर रेशनल थिंकिंग के अंदर वो एक्ट करता है, फ्री विल के साथ वो एक्ट करता है, अपनी मर्जी से एक्ट करता है। उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकती है। एंड इस स्कूल के अंदर जो पनिशमेंट है वो ना ही बहुत ज्यादा हार्श होती है और ना ही बहुत ज्यादा लो होती है। इस स्कूल का मानना है कि जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू क्राइम देनी चाहिए। जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मतलब कि जो पर्सन ने क्राइम करा है उस क्राइम के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। ना ही पनिशमेंट बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए और ना ही पनिशमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्राइम होनी चाहिए। थर्ड स्कूल की बात करते हैं नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नियो क्लासिकल स्कूल जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है क्लासिकल स्कूल की। मतलब ये बात करता है कि एक जो पर्सन है वो फ्री विल के साथ क्राइम करता है, बट सम केसेस के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो उसने क्राइम करा है उसके लिए। मतलब एक पर्सन क्राइम करता है फ्री विल के साथ, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पर्सन अपने क्राइम को लेकर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो भी उसने एक्ट कमिट किया होता है उसको लेकर वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर एक पर्सन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रॉन्गफुल एक्ट को लेकर जो भी उसने किया है। सबसे पहले अगर पर्सन इंसेन है, इंसेनिटी है, उसको मेंटल इलनेस है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो इन केसेस के अंदर जो पर्सन है वो अपने काम को लेकर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो भी उसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है उसको लेकर वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज वो पर्सन मेंटली इल है, उसको नहीं पता कि उसने क्या क्राइम कमिट किया है। सेकेंड है माइनर। अगर जो पर्सन है वो माइनर है, उसको नॉलेज नहीं है उस क्राइम को लेकर जो उसने कर दिया है, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर भी वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। थर्ड है इंटॉक्सिकेशन। एंड इंटॉक्सिकेशन के अंदर भी तब जब पर्सन इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेट हो, मतलब उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक ना की हो, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर भी पर्सन अपने काम को लेके फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फोर्थ है मेंटल इनकैपेसिटी, वीक इंटेलेक्ट। एक नॉर्मल पर्सन से उसकी कैपेसिटी कम है सोचने समझने की, तो इस कंडीशन के अंदर भी पर्सन अपने काम को लेके फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिजिकल और मेंटल कंपल्शन। अगर किसी भी पर्सन से फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है, चाहे उसको मेंटली फोर्स किया गया हो चाहे फिजिकली फोर्स किया गया हो, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर भी पर्सन अपने एक्ट को लेके फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल क्राइम इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फ्री विल। मतलब जो क्राइम है वो सिर्फ फ्री विल का मैटर नहीं है। क्राइम के पीछे एक पर्सन की सिर्फ फ्री विल नहीं होती है। जो क्राइम होता है वो बेस करता है फैक्टर्स के ऊपर,
बियॉन्ड अ पर्सन कंट्रोल, उन फैक्टर्स के ऊपर क्राइम बेस करता है जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फर्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर। लोम्ब्रोसो की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जो पर्सन होता है वो बाय बॉर्न क्रिमिनल होता है। उसके फिजिकल एंड जेनेटिक ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं जिससे वो क्रिमिनल होता है। एक पर्सन है, उसके अगर फादर क्रिमिनल है तो उसके जो ट्रेट्स है उसके फादर के जेनेटिक्स उसके अंदर आएंगे तो वो पर्सन भी क्रिमिनल होगा अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो थ्योरी। सेकंड है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक पर्सन साइकोलॉजिकली फैक्टर की वजह से क्रिमिनल होता है। जब एक पर्सन मेंटली इल होता है, उसे पता नहीं होता कि उसको क्या करना है, लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लो इंटेलिजेंसी, तो इन कंडीशन के अंदर वो पर्सन क्राइम करता है एंड ये चीजें पर्सन के कंट्रोल में नहीं होती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। एक पर्सन क्राइम करता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशन। जब एक पर्सन अनएम्प्लॉय होता है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, फैमिली का बैकग्राउंड खराब होता है, या फिर सोशल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती है, या फिर उसके आसपास का नेचर अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से एक पर्सन क्राइम करता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन क्राइम करता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशन। एक जो पर्सन होता है वो बाय बर्थ वो क्रिमिनल नहीं होता। ये पूरी तरह से गलत बताते हैं लोम्ब्रोसो की थ्योरी को। ये स्कूल कहता है कि एक पर्सन बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता है, उसको सोसाइटी की कंडीशन ऐसी होती है जो क्रिमिनल बना देती है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैड कंपनी, पुअर एजुकेशन। इन कंडीशंस की वजह से एक पर्सन क्राइम करता है, क्रिमिनल बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है एंड किसी भी स्कूल के बारे में वो पूछ सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में वो पूछ सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर आप स्मॉल क्वेश्चन तो कवर कर सकते हो, बट अगर 20 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से इन सारे स्कूल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। हर एक स्कूल को डीप में डिफाइन किया जाएगा जिससे आपको कोई परेशानी ना आए 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।